नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से आपका अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस बेहद ही खूबसूरत दिखाई देने वाली वाइन पर्दा बेल, जिसे कर्टन क्रीपर या वर्नोनिया क्रीपर भी कहा जाता है, जो घर और बगीचों को सजाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका लश ग्रीन कलर बरबस ही आकर्षित करता है, देखने में बहुत ही सुंदर होती है। घर की दीवार पर, दरवाजे पर एकदम पर्दे का काम करती है, इसीलिए इसे पर्दा बेल कहा जाता है। आज हम इसे कटिंग से ग्रो करेंगे, पानी और मिट्टी दोनों में ही। ये मैं कुछ कटिंग्स लेकर आई हूँ, जिन्हें मैं पहले अच्छी तरीके से धो लूँगी, ताकि इसमें अगर कोई एफिड या कुछ मिली बग्स या कुछ भी हो तो वो हट जाए, या जो इस पर धूल मिट्टी लगी हुई है वो भी हट जाए। कटिंग लेते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि स्वस्थ कटिंग ही आपको लेनी होती है। इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। ये मिट्टी और पानी दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। आप इसकी एक स्टेम लगाएंगे, धीरे धीरे ये आपके पूरे एरिया को कवर कर लेगी। कटिंग लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि नीचे की पत्तियों को आप रिमूव कर दें, क्योंकि नीचे पत्तियां रहने से फंगस लगने का डर रहता है। तो किसी भी प्रकार के प्लांट की कटिंग को लगाते वक्त सबसे पहले आपको उसके नीचे की सभी पत्तियां हटा लेनी हैं। कम से कम 2 से 3 नोड एरिया ऐसे होने चाहिए जिसे हम मिट्टी या पानी में रख सकें, ताकि जड़ें जो हैं आराम से विकसित हो जाएं। जितने ज़्यादा नोड एरिया होंगे उतने ही जड़ें निकलने का चांस रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि 3 से 4 नोड एरिया होने ही चाहिए। अगर 3 से 4 ना हो तो कम से कम 2 नोड एरिया तो ज़रूर ही होने चाहिए। आप इसके लिए सिंपल टैप वाटर ले सकते हैं या आरओ का पानी भी ले सकते हैं, और उसमें आप अपनी कटिंग्स को रख दें। आप चाहें तो इस पानी में हल्दी का पाउडर भी मिला सकते हैं, जो कि रूटिंग हार्मोन का भी काम करेगा और इसे फंगस से बचाएगा। आप इसके साथ एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग को लगाते वक्त। मैं इसके नीचे की सभी पत्तियां हटाकर इन सभी कटिंग को तैयार कर लेती हूं, और उसके बाद हम इन सारी कटिंग्स को पानी में लगाएंगे। जो हम मिट्टी में लगाएंगे उन्हें हम हॉरिजेंटली लगाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कटिंग ऐसी है जिनके नोड एरिया हॉरिजेंटली भी लग जाएंगे। इस प्लांट की देखरेख बहुत ही आसान है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। आप इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा दीजिए, आराम से चल जाता है, लेकिन फिर भी वेल ड्रेन मिट्टी ही रखना सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैं इस कांच के जार के अंदर थोड़े से पत्थर डाल दूंगी, ताकि हमारी कटिंग जो है वो स्टेबल रहे, इधर उधर हिले डुले नहीं। अगर आपके पास क्ले बोल हैं तो आप क्ले बोल्स का भी प्रयोग कर सकती हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसे लगा सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी तरह से चलती है, और बारिश के अंदर इसका फैलाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। नर्सरी में आपको ये बेल 100 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगी, पर कहीं कहीं ये मिलती है और कहीं कहीं नहीं भी मिलती। हमारे यहाँ ये वाइन जो है वो नहीं मिलती है, इसीलिए मैं इसकी कटिंग्स कहीं से लेकर आई हूँ। देखिए, पेबल्स के कारण ये सुंदर भी दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे किसी भी जगह पर रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, और साथ में ये स्टेबल भी रहेंगी। इसकी ग्रोथ का पता हमें लगेगा, एक तो ऊपर से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, दूसरा जो ब्रांचेज हैं उनमें साइड से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इसे मिट्टी में लगाएंगे। मिट्टी इसके लिए आप वेल ड्रेन बना लीजिए। मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार कर ली है। आप भी जब भी कटिंग लगाएं मिट्टी पहले से तैयार करें, और उसमें पानी भी पहले से ही डालकर रख लें। उसके बाद मैं इसे हॉरिजेंटली तरीके से, यानी कि लिटा कर लगाऊंगी, और इसमें कम से कम मेरे 3 से 4 नोड एरिया जो हैं वो मिट्टी के संपर्क में रहेंगे, जिससे जड़ें जो हैं 3 से 4 जगह से निकल पाएंगी, और हमारा पौधा जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इसी प्रकार मैं दूसरी कटिंग भी इसमें लिटा कर ही लगाऊंगी। इससे कटिंग बहुत अच्छे से चलती है, हिलती डुलती भी नहीं है। और कुछ कटिंग जो है वो मैं इसमें सीधे तरीके से ही लगाऊंगी। अगर आपके पास ये वाइन पहले से ही है तो तीसरा मेथड है इसका एयर लेयरिंग, यानी कि गमले में या आपके ज़मीन में जहाँ ये आपकी वाइन लगी हुई है वहीं से इसकी डाली को लेना है और मिट्टी के संपर्क में रखना है, यानी कि मिट्टी में
सीधा दबा देना है, उस पर कुछ हैवी, चाहे तो आप उस पर कुछ पत्थर का टुकड़ा रख सकती हैं या यू पिन जो होती है हमारी जूड़ा पिन, उसे क्लिप से वहाँ पर टक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मिट्टी में आप नमी बनाए रखेंगे तो थोड़े ही दिनों में जड़ें निकल आएंगी और आपका एक पौधा और तैयार हो जाएगा। वो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड रहता है, वो कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती, उसके सक्सेस के 100% चांस रहते हैं, वो ज़रूर ग्रो हो जाती है क्योंकि वो मदर प्लांट से अटैच ही होती हैं, इसलिए वो कभी भी ख़राब नहीं होती और उसमें रूटिंग बहुत ही आसानी से होती है। तो बातों ही बातों में हमने अपनी कटिंग्स को लगा लिया है और इसे पानी भी दे दिया है। मैंने 2 तरीके अपनाए हैं, मिट्टी में और पानी में ग्रो किया है। आपका जैसा भी मन करे आप उसी तरीके से इन्हें लगा सकते हैं और अपने बाग में, बगीचे में, अपने घर में इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर जरा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।